आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में से क्लिपिंग मास्क और कंपाउंड पाथ को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे नया आर्ट बोर्ड में, और आर्ट बोर्ड में जहाँ पर टॉप पे आ रहा है मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट मेन्यू। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास क्लिपिंग मास्क और कंपाउंड पाथ है। तो इन दोनों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसा कि क्लिपिंग मास्क है मेरे पास अभी हाइड है, ये तभी शो होगा जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, पिक्चर होगी, तब ये आपस में क्लिप क्लिप होकर एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करके। हम छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल के साथ सीखेंगे। जब आप लोग इन पे प्रैक्टिस करें तो आपके लिए भी आसानी हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ से मैं कोई भी शेप यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ से स्टेरिक ले लेता हूँ। स्टेरिक लेने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसकी फिल को हम नन कर देंगे। फिल को नन करेंगे। नन करने के बाद यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ बना देते हैं। डुप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको माउस के साथ नीचे की तरफ ड्रैग किया और साथ ही आल्ट की को प्रेस कर दिया। साथ ही शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करेंगे। इसकी एक तो डुप्लिकेट कॉपी भी आ जाएगी और इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड कॉपी भी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अगर इसकी डुप्लिकेट कॉपी बनाना चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी डुप्लिकेट कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पे ये 3 स्टेरिक हैं। तो आप इस तरह के स्टेरिक मज़ीद भी बढ़ाना चाहें तो आर्ट की डुप्लिकेट करके इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे इस पे यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास अब पिक्चर होगी तो मैं इसमें क्लिपिंग मास्क कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फाइल में। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने प्लेस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास पिक्चर है। जैसे ये देखें कि मैंने इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ से फ़ाइल में आऊँगा। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे प्लेस है। प्लेस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये देखें कोई भी यहाँ पे चेक मार्क नहीं है। यहाँ पे लिंक है, टेम्पलेट है, रिप्लेस है, शो इंपोर्ट ऑप्शन से है, यहाँ पे कोई भी चेक मार्क नहीं लगा। मैं जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये इस पर चेक मार्क लग गया है, लिंक हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दूँगा। प्लेस मैंने कहाँ करना है, जहाँ मैंने इसे रखना है। इसे मैं क्लिप मास्क करना है तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आकर यहाँ पे एम्बेडेड करेंगे तो एम्बेड मैंने इसे कर दिया। करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना देता हूँ। डुप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए मैं इसे आल्ट के साथ इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना के यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं इस पिक्चर को इस स्टेरिक के अंदर क्लिप मास्क करूं। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जिसको आप क्लिप मास्क करना है, तो अभी जैसे कि मैंने इस पिक्चर को इस स्टेरिक के अंदर क्लिप मास्क करना है तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले इसे ऊपर रखेंगे और जिसको क्लिप मास्क करना है उसको उसकी बैक पे रखेंगे। तो ये इसके उस स्टेरिक के अंदर ये क्लिप मास्क हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी रेस्टराइज पिक्चर है या वेक्टर पिक्चर है तो हम उसे क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। कोई भी रेक्टराइज पिक्चर या वेक्टर पिक्चर है तो हम उसे क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है कि रेस्टराइज या वेक्टर पिक्चर मास्क नहीं हो सकती, दोनों मास्क हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको इसके ऊपर। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे ये देखें कि मैं इस स्टेरिक को यहाँ पर लेके आया। अब ये स्टेरिक ऊपर है और ये पिक्चर मेरी बैक पे है। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद ये देखें मेरे पास अभी ये क्लिपिंग मास्क शो हो रहा है और कंपाउंड पाथ भी शो हो रहा है। इसी तरह ये भी हाइट था, ये भी शो हो गया है, लेकिन हम इस पे वर्किंग करेंगे। मैं यहाँ से आके इसको मैक पे कर देता हूँ। मैक पे करने के बाद ये कहता है कि मैक क्लिपिंग मास्क जो है वो
ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ होना चाहिए, तो पाथ ही हमारे पास है। ये देखें कि अब ये हाइड हो गई है। तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके आपको बताऊं कि ये पिक्चर इसकी बैक पे है। जो मैंने स्टेरिक यहाँ पे ड्रॉ किया था वो बैक पे चला गया है, जो पिक्चर है ये फ्रंट पे आ गई है। तो मैं इसको बैक पे करने के लिए माउस का राइट प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे अरेंज में जाएंगे। अरेंज में जाने के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ सेंड टू बैक। मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया है। अब सेंड टू बैक हो गया है। होने के बाद यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिपिंग मास्क पे करेंगे और इसे मैक पे करेंगे। अब ये देखें मेरी पिक्चर यहाँ पर इसकी इस तरह के अंदर आ गई है। आप इस तरह की शेप कोई भी यहाँ से रेक्टेंगल ले लें, एलिप्स ले लें, पेंटागन, कोई भी इस तरह की शेप लें या टेक्स्ट लें, उस पर यही फॉलो होगा। इसी तरह हम क्लिप मास्क करेंगे। आपको मैं दोबारा से बता दूं कि जिसको हमने क्लिप मास्क करना है उसको हम बैक पे रखेंगे और जिसके अंदर हमने रखना है उसको हम फ्रंट पे रखेंगे, तो तब जाके ये क्लिपिंग मास्क इसके अंदर होगा। अब मैं यहाँ पे इस यहाँ से अगर मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मज़ीद स्टेरिक बना दूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेरिक बना देते हैं। अब यहाँ पर एक इसी मेन्यू के अंदर यहाँ पे है कंपाउंड पाथ है, तो हम इसे भी साथ ही सीखते हैं कि यहाँ पे कैसे वर्किंग करेगा ये। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद इसे हम यहाँ पे इसके साथ रख देते हैं। रखने के बाद अब यहाँ पे मैं इन सब को यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ। करीब करने के बाद थोड़ा सा इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों के कॉर्नर जो हैं एक साथ हों। अब मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लाकर रख देता हूँ। अब ये सिर्फ मैंने यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर दूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी बना देता हूँ। अब कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इस उसी तरह मैं राइट क्लिक करके इसको अरेंज में आके सेंड टू बैक कर दूंगा। सेंड टू बैक पे चला गया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि इस पे क्या वर्किंग करेगा या नहीं करेगा। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिप मास्क करूँ तो ये देखें मेरे पास ये क्लिप मास्क तो हो गया है, लेकिन पिक्चर इस पर शो नहीं हो रही। मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे। करने के बाद जब यहाँ पे देखें कि मैंने इसे ग्रुप किया था, मैं इसे अनग्रुप कर दूँगा। दोबारा से अनग्रुप करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कंपाउंड पाथ पे कर देंगे। अब ये कंपाउंड पाथ पे करने के बाद ये देखें कि ये एक शेप बन गई है। अब मैं इसे इसके अंदर क्लिप मास्क करूं तो यहाँ पे ये क्लिप मास्क हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिप मास्क पे कर देंगे और मैक पे करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर इसके अंदर स्टेरिक के अंदर आ गई है। तो आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसमें ये इशू ये है कि जैसे कि मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करके इसके अंदर पिक्चर को किया, लेकिन वो ब्लैक एंड वो वाइट शो हो गया, लेकिन उसके अंदर पिक्चर नहीं थी। तो मैंने उसको अनग्रुप करके दोबारा से इसे कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड करने के बाद दोबारा से ऐसे ही स्टेरिक मैंने फ्रंट पे लेके आया और जो पिक्चर थी इसे मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे क्लिपिंग मास्क किया तो ये इसके अंदर क्लिप मास्क हो गया है। पिक्चर अभी इसके अंदर है। ये कंप्लीट एक यहाँ पे है। तो हम इसे सेपरेट अगर करना चाहें तो क्या है, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, इसको अनग्रुप नहीं कर सकते। ये कंपाउंड होके ये एक ही शेप बन गई है। तो ये इस पे ऐसे वर्किंग करता है। अब यहाँ पे जैसे मैं ऑब्जेक्ट में आऊँ, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क में जैसे कि रिलीज़ है, अगर मैं रिलीज़ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास पहले की तरह आ जाएगी। मैं दोबारा से रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद ये देखिए मेरे पास पहले की तरह आ गया है। अब मैं दोबारा से इसे क्लिप मास्क करूं तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। और इसी में यहाँ पे मेरे पास है एडिट कंटेंट्स है, तो मैं इस पे क्लिक करके इसमें चेंजेस करना चाहूँ तो चेंजेस भी कर सकता हूँ।
तो जहाँ पे मेरे पास ये कंपाउंड पाथ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम देखें कंपाउंड पाथ में ही, तो मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। Z करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और कंपाउंड पाथ है, मैंने कंपाउंड पाथ को अप्लाई किया था। अगर मैं रिलीज़ करूँगा तो तब भी ये ऐसे ही शो होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी क्लिप मास में किया है। तो हम ऐसे इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं इसे कर देता हूँ RGD। अब मैंने यहाँ पे ये एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसमें क्लिप मास्क करें, कोई पिक्चर है, कोई ग्रेडियंट है, कोई भी आपके पास है, तो आप यहाँ पे इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज़ जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे वर्किंग करता है, सेम एज़ ऐसे ही इस पे भी वर्किंग करेगा। मैं इसे थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से इस पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे रख दिया। इस पिक्चर को बैक पे रखेंगे और पिक्चर को जब बैक पे रखेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। बड़ा इसीलिए करेंगे कि ताकि ये पिक्चर हमारे पास आए। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पिक्चर छोटी है। अगर इसे हम इस तरह साइडों से इस तरह खींचें तो ये देखें पिक्चर की साइड जो है वो बहुत बुरी तरह ख़राब होगी। अब यहाँ पे आएंगे फ़ाइल में। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे प्रेस पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ये एक पिक्चर है जो कि इसका यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि इसे भी हम एम्बेड कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको एम्बेड किया, एम्बेड करने के बाद थोड़ा सा साइज़ भी इसका मैंने बड़ा कर दिया है। अब साइज़ मैंने इसका बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे बैक पे। तो बैक पे करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि माउस का राइट क्लिक, हम राइट साइड को प्रेस करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास अरेंज आ गया। अरेंज में जाने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक पे कर देंगे। अब ये पिक्चर इसकी बैक पे है और ये टेक्स्ट इसके फ्रंट पे है, तो मैं इन दोनों को क्लिप मास्क करता हूँ। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिप मास्क करेंगे और क्लिप मास्क करने के बाद यहाँ पे मेक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 7, जो कि सिंपल 7 है। यहाँ पे सिर्फ अगर कंट्रोल 7 के साथ हम इसे प्रेस करें तो तब भी ये क्लिप मास्क हो जाएगा। और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट मेन्यू में आके और यहाँ पे क्लिप मास्क पे आने के बाद यहाँ पे मैक पे करेंगे तो तब भी ये इसमें क्लिप मास्क हो जाएगा। मैं इसको क्लिप मास्क कर देता हूँ। तो ये देखें कितना बेहतरीन यहाँ पे इस पर इफ़ेक्ट लग गया है। तो आप इस तरह के टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे RGD यहाँ पे अपने नाम पे ही कर दिया कि रिजवान ग्राफिक डिज़ाइनर पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह आप ग्रेडियंट करना चाहें। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर शेप में इस तरह अगर टेक्स्ट के अंदर लेकर आऊँ तो कोई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसा कि कोई हम चेंज कर देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से R ही कर देता हूँ। R करने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। साइज़ को बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट को ऐसा हम यहाँ पे ढूंढते हैं जो जिसकी जो बहुत बड़ा हो और इस तरह का हमें दिखाई दे, ताकि हम इसमें पिक्चर को क्लिप मास्क करें तो इसमें हमें शो हो। हम यहाँ से हम डिफरेंट चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। करेक्टर में से मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास आ रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से। अब ये देखें कि R मेरे पास इतना बड़ा शो हो रहा है। अब मैं इसी पिक्चर को यहाँ पे, जैसा कि मेरे पास नई, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद इस पिक्चर को इसके अंदर हम ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ से हम इसे एम्बेड कर देंगे। एम्बेड करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी बार में जैसे ही जाएंगे यहाँ से एम्बेड कर दिया। एम्बेड करने के बाद अब ये देखें कि मैं अगर इसको क्लिप मास्क करूँगा तो जो बैक पे हैं तो सारे इसमें क्लिप मास्क हो जाएंगे। और मैं इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि मैं आर्ट को और इस पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नया एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं।
तो मैं न्यू आर्ट बोर्ड पे जाकर यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखें कि आर बैक पे है और पिक्चर मेरे पास फ्रंट पे है, तो मैं इस पिक्चर को बैक पे कर दूंगा। पिक्चर को बैक करने के लिए यहाँ पे पहले इसके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसे कर देते हैं अरेंज और सेंड टू बैक। तो ये देखें ये बैक नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दूंगा, तो ये पिक्चर इसकी बैक पे आ गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो फेस है इस यहाँ इस साइड पे आ जाए, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे भी हम बड़ा कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद इस आर को मैं यहाँ पे कर दूँगा और हम यहाँ से इसे बाहर की तरफ क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद ये देखें कि जैसे ही मैं इस आर को यहाँ पे लेके आया, अब यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे ही ये आर का जो आर वाली साइड है ये साइड पे आ गई है, और इसको हम जब क्लिप करेंगे तो ये हमें इस तरह ही शो होगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्लिप मास्क है और मैक पे क्लिक करें तो ये देखें कि आर के अंदर यहाँ पे इसका जो फ्रंट है तो ये इस पे आ गया, जो हैंड है यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करें तो इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई टेक्स्ट है जिस पे आप इस तरह की पिक्चर लगानी है या कोई इफ़ेक्ट लगाना है, कोई पैटर्न लगाना है, कोई बैकग्राउंड आपने यूज़ करना है इस तरह का जो इसके अंदर हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम कोई डिफरेंट लिप्स ले लेते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेना चाहें तो यहाँ से ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो फेदे है इसे नन कर दूँगा। नन करने के बाद इसकी मज़ीद डुप्लिकेट कॉपीज़ बना देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, और मैं इसका एक स्टाइलिश टाइप यहाँ पे बना देता हूँ। इसे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी मज़ीद डुप्लिकेट कॉपीज़ बना देता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आल्ट को प्रेस किया, यहाँ पे ये डिफरेंट ये आ गया है। अब मैं इसे यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लेकर आता हूँ। लाने के बाद इस सब को मैं कंपाउंड कर दूँगा। कंपाउंड करने के लिए यहाँ पे कंपाउंड पाथ मेक कर दिया। करने के बाद यहाँ से फिर दोबारा हम आएंगे और यहाँ से प्लेस पे करेंगे और यहाँ से इसी पिक्चर को दोबारा हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे आके इसे प्लेस कर दूँ। प्लेस करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ और इस पे एम्बेड करने के बाद यहाँ पे इसको अरेंज में आने के बाद सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने के बाद इस पिक्चर को हम यहाँ पर कर देते हैं। करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाऊँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिप मास्क और मैक पे कर दें तो ये देखें ये पिक्चर इसके अंदर यहाँ पर आ गई है। तो ऐसे लगता है कि ये कंप्लीट साइड है। तो अब जो इसके आउटलाइन है तो ये मैंने यहाँ पे नन कर दिए हैं। अब ये देखें जैसे ही पिक्चर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसकी स्ट्रोक नन हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कंप्लीट शेप यहाँ पर है और यहाँ से ये इसका क्लिप मास्क हुआ है। तो आप इस तरह टेक्स्ट में इसको अप्लाई करना चाहें या इस तरह की शेप में अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लिप मास्क के टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेन्यू है जैसा कि मैक है, कंपाउंड है, इनको की मदद से आप कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।